आवाज की दुनिया के दोस्तों, कभी तो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। हरे हरे चाणक्य नीति है। तेज ध्रुम दयाहीनम विद्याहीनम गुरु तज्जते तज्जते क्रोधमुखी भार्या निस्ताहान मानवास्ते जेते। आवाज की दुनिया के दोस्तों, व्यक्ति को चाहिए कि वे ऐसे धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का अभाव हो। इसी प्रकार विद्या से हीन गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। सदा क्रोध करने वाली स्त्री का भी त्याग कर देना चाहिए। और जिन बंधु बांधु में प्रेम अथवा स्नेह का अभाव है, उनसे भी दूर रहना चाहिए। मित्रों, कोलू सुकड़ उतरी हुई बड़ी तेजो, मन मिले तो मेरा करजे, चित्त मिले तो चेला, ज्ञान मिले तो सतगुरु करजे, नहीं तो भला अकेला। हरे हरे। प्रत्येक धर्म से आशा की जा सकती है कि वे दया, अहिंसा और प्रेम का संदेश देगा। यदि उसमें ये बातें नहीं है तो ऐसे धर्म को छोड़ देना चाहिए। गुरु का कर्तव्य ज्ञान देना है। यदि वह अनपढ़ और मूर्ख है तो उसको गुरु बनाने से कोई लाभ नहीं। स्त्री पति को सुख देने वाली होती है, परंतु यदि वह हर समय गुस्से में भरी रहे और क्रोध करती रहे तो ऐसी पत्नी का त्याग कर देना चाहिए। मित्रों, हरे हरे। रिश्तेदार, भाई, बंधु व्यक्ति के दुख में काम आते हैं, आवाज की दुनिया के दोस्तों, भाइयों बहनों, परंतु यदि उसमें स्नेह और प्रेम का अभाव है तो ऐसे भाई बंधुओं का कोई लाभ नहीं है। हरे, उन्हें भी त्याग देना चाहिए। क्या कहना? अध्वा जरा मनुष्याणाम वादी नाम बंधनम जरा, अमेथुनम जरा स्त्रीणाम वस्त्रनाम तपोजरा। आवाज की दुनिया के दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, जो मनुष्य अधिक पैदल चलता अथवा यात्रा में रहता है वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। यदि घोड़ों को हर समय बांध कर रखा जाएगा तो वे भी जल्दी बूढ़े हो जाते हैं। स्त्रियों में यदि संभोग न किया जाए तो वे जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। इसी प्रकार मनुष्य के कपड़े धूप के कारण जल्दी फट जाते हैं, अर्थात धूप उन्हें जल्दी बूढ़ा कर देती है। जो लोग निरंतर पैदल चलते रहते हैं उनके सब नियम भंग हो जाते हैं। मित्रों, इसलिए वे जल्दी बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि हर समय चलते रहने से अथवा यात्रा में रहने से उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हरे हरे। जिस घोड़े को हर समय बांध कर रखा जाता है, कभी खुला नहीं छोड़ा जाता अथवा रथ सवारी के काम में नहीं लिया जाता, वह भी जल्दी बूढ़ा हो जाता है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, जो स्त्रियां संभोग सुख से वंचित रहती हैं वे भी चिंता आदि के कारण जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। जो कपड़े ज्यादा देर तक धूप में पड़े रहते हैं वे भी जल्दी फट जाते हैं। कै काल कानी मित्राणी को देश को वया गमो, कस्ता हम कै तय में शक्ति रीति चिन्हते मोरम है। आवाज की दुनिया के दोस्तों, समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि वे निम्न बातों का हर समय ध्यान रखे। उनके संबंध में सोचता रहे कि मेरा समय कैसा है, मेरे मित्र कितने हैं, मैं जिस स्थान पर रहता हूं वह कैसा है, मेरी आय और वे कितना है, मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है, अर्थात मैं क्या करने में समर्थ हूं। व्यक्ति को ये बातें बार बार सोचनी विचारनी चाहिए, इनका मनन करना चाहिए। जनिता चोप नेता चयस्तु विद्याम प्रियछति, अन्नदाता भयत्राता पवेते पितर स्मृता। आवाज की दुनिया के दोस्तों, सज्जनों, पुण्यात्माओं, जन्म देने वाला पिता, यज्ञों पवित्र कराने वाला गुरु, विद्या दान देने वाला अध्यापक, अन्न देने वाला और भय से मुक्त रखने वाला, ये 5 व्यक्ति पितर माने गए हैं। चाणक्य का मत है कि इन 5 व्यक्तियों को सदैव संतुष्ट रखना चाहिए,
उनका सम्मान करना चाहिए। हरे हरे। राजपत्नी गुरु पत्नी मित्र पत्नी तथैव च पत्नी माता स्वमाता च पचवेता मातृ स्मृता। हरे हरे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय हो राम जी बापू। जय हो राघवेंद्र युगल सरकार की। राजा की पत्नी गुरु की पत्नी मित्र की पत्नी पत्नी की माता अर्थात सास और जन्म देने वाली अपनी माता, ये 5 माताएं मानी गई हैं मित्रों। अग्नि देवो दुजातिना मुनीना हरि देवतम प्रतिमा सुलभ बुद्धि नाम सर्वत्र समदर्शन। हरे हरे। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य को द्विजातीय कहा गया है। इनका देव यज्ञ है मित्रों। मुनियों का देवता उनके हृदय में निवास करता है दोस्तों। मूर्खों के लिए अथवा मंद बुद्धि वाली के लिए मूर्ति ही देवता होती है आवाज की दुनिया के दोस्तों। और जो व्यक्ति समदर्शी होते हैं, जिनकी दृष्टि समान रहती है, वे सब स्थानों पर परमेश्वर को विद्यमान मानते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को 2 जाति इसलिए माना जाता है कि माता से जन्म लेने के बाद गुरु उनका उपनयन संस्कार करता है। उनके लिए हवन यज्ञ ही उनका देवता है। मुनियों के हृदय में ही देवताओं का निवास होता है, अर्थात वह जिसकी पूजा करता है वह हर समय उनके हृदय में विद्यमान रहते हैं दोस्तों। और जो व्यक्ति सब स्थानों को एक जैसा मानते हैं, उनके लिए ईश्वर सर्वव्यापक होता है। राघवेंद्र युगल सरकार। हरे हरे। वे संसार के प्रत्येक कण कण में उसे देखते हैं। जय हो लाडली के लाल की। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। अध्याय का सार। चाणक्य का कहना है कि जब जीव गर्भ में होता है तभी उसकी आयु कर्म धन विद्या और मृत्यु आदि बातें निश्चित हो जाती हैं, अर्थात मनुष्य जन्म के साथ ही निश्चित कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। इस संसार में आने के बाद साधु महात्माओं के सत्संग के कारण ही व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होता है। अच्छे लोगों का साथ हर तरह से मनुष्य की रक्षा के लिए होता है। चाणक्य का कहना है कि मनुष्य जब तक जीवित है तब तक उसे पुण्य कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि इसी से उसका कल्याण होता है। और जब मनुष्य देह त्याग देता है तो वह कुछ भी नहीं कर सकता है दोस्तों। विद्या को चाणक्य ने कामधेनु के समान बताया है। जिस तरह कामधेनु से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, उसी प्रकार विद्या से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण हो सकती हैं। इसलिए विद्या को गुप्त धन भी कहा जा सकता है दोस्तों। चाणक्य कहते हैं कि अनेक मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणी पुत्र अधिक लाभदायक होता है। उनका कहना है कि मूर्ख पुत्र यदि दीर्घ आयु वाला हो तो भी वह आयु भर कष्ट देता रहता है। इससे तो अच्छा है कि वे जन्म के समय ही मर जाए, क्योंकि ऐसे पुत्र की मृत्यु से दुख थोड़ी देर के लिए होता है। उनका कहना है कि संसार में दुखी लोगों को अच्छे पुत्र पतिव्रता स्त्री और सज्जनों से ही शांति प्राप्त होती है। सांसारिक नियमों के अनुसार चाणक्य बताते हैं कि राजा लोग एक ही बात को बार बार नहीं कहते, पंडित लोग भी मंत्री की बातें बार बार नहीं दोहराते, और कन्या का भी एक ही बार दान किया जाता है। व्यक्ति को तपस्या अकेले में करनी चाहिए। पढ़ने वाले विद्यार्थी मिलकर पढ़े तो उन्हें लाभ होता है। इसी प्रकार संगीत खेत आदि में भी सहायकों की आवश्यकता होती है। हरे हरे। और युद्ध के लिए तो जितने अधिक सहायक हो उतने ही कम पड़ते हैं। चाणक्य कहते हैं उसी पुत्र का भरण पोषण करना चाहिए जो पति परायण हो। जिस मनुष्य के घर में पुत्र आदि कोई संतान नहीं, वह घर सूना होता है मित्रों। जिसके कोई रिश्तेदार बंधु बांधव उसके लिए संसार ही सूना है, और दरिद्र अथवा निर्धन के लिए सब कुछ सूना है। विद्या की प्राप्ति के लिए अभ्यास करना पड़ता है। बिना अभ्यास के विद्या विष के समान होती है। जिस प्रकार अपच के समय ग्रहण किया हुआ भोजन विष तुल्य होता है, और निर्धन व्यक्ति के लिए सज्जनों की सभा में बैठना मुश्किल होता है दोस्तों। पैसे वालों की दुनिया है, अरमान खरीदे जाते हैं, राजाओं की चित्कारी से विद्वान खरीदे जाते हैं दोस्तों।
उसी प्रकार बूढ़े आदमी के लिए स्त्री संसर्ग विष के समान होता है। धर्म उसे कहते हैं जिसमें दया आदि गुण होते हैं। गुरु उसे कहते हैं जो विद्वान होता है। पत्नी वह होती है जो मधुर भाषणी होती है। बंधु बांधव वह होते हैं जो प्रेम करते हैं। परंतु ये दिन में ये बातें न हो था, धर्म दया से हीन हो, गुरु मूर्ख हो, पत्नी क्रोधी स्वभाव की हो और रिश्तेदार बंधु बांधव प्रेम रहित हो, उन्हें त्याग देना चाहिए दोस्तों। हरे हरे। अधिक यात्राएं करने से मनुष्य जल्दी बूढ़ा हो जाता है। पुरुषों द्वारा स्त्रियों का उपभोग न करने से वे जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं। और कपड़े यदि अधिक देर तक धूप में पड़े रहे तो जल्दी फट जाते हैं दोस्तों। चाणक्य बताते हैं कि मनुष्य को अपनी उन्नति के लिए हर समय कुछ बातों का चिंतन करते रहना चाहिए। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद लाया सुप्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। हरे हरे। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समय किस प्रकार का चल रहा है, उसके मित्र कौन हैं, कितने हैं, मेरी शक्ति कितनी है। इन बातों का ध्यान करने से मनुष्य उन्नति की ओर बढ़ता रहता है। इस अध्याय के अंत में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि का देवता अग्नि अर्थात अग्निहोत्र है। ऋषि मुनियों का देवता उनके दिल में निवास करता है। अल्प बुद्धि लोग मूर्ति को अपना देवता मानते हैं और जो सारे संसार के प्राणों को एक जैसा मानते हैं उनका देवता प्रभु है और वह सर्वव्यापक है दोस्तों। हरे हरे। सब्सक्राइब करने की गुजारिश है आपसे।